हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अंडर वीडियो। आज मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगा, वो भी वाईटी पर। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामास है ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है गॉट अ क्रश ऑन यू। इस ड्रामा को 10.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको बहुत ही एक्साइटिंग एनमीज टू लवर वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा जो आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डॉक्टर सिंह चैंग की, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उससे अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड है और इसीलिए उसे लगता है कि वो डॉक्टर बनकर अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर रही है और इसी वजह से वो एक दिन अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर डॉक्टर की जॉब को छोड़ देती है और अपनी तैयारी मॉडलिंग के लिए करने लगती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है फियरलेस सु क्विंग से, जो एक मासूम डॉग को टेरिफाइंग एक्सीडेंट से बचाता है। और वो एक ऐसा इंसान है जो लोगों के आउटसाइड ब्यूटी को नहीं बल्कि इनसाइड ब्यूटी को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसलिए पहली मुलाकात से ही उसकी बहस सिंह चैंग से हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। पर इस मुलाकात के बाद इत्तेफाक से इन दोनों की मुलाकात दोबारा से एक दूसरे से ब्लाइंड डेट के थ्रू होती है। तो अब क्या ये ब्लाइंड डेट इन दोनों की इस नई राइवलरी को क्रिएट करेगा या फिर ये ब्लाइंड डेट इन दोनों के बीच एक स्टीमी रोमांस की शुरुआत करेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को। कांग्रेचुलेशंस, तुम 5 स्टार शेफ बन गए हो। 7 शेफ्स में से शू कॉन्गमैन को पहले चैलेंज करोगे? हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है स्वीट ट्रैप। एक परफेक्ट स्टफ है ईट एंड चिल के लिए, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट एक स्टीमी लव स्टोरी के साथ साथ टेस्टी फूड्स के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, जो आपके ईटिंग प्लस वॉचिंग एक्सपीरियंस को कई गुना तक बढ़ा देगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंग जी की, जो चाइना का टॉप शेफ है और इसलिए वो चाइना के मोस्ट प्रेस्टिजियस 5 स्टार होटल किचन नाइफ में काम करता है। पर इतना कुछ अचीव करने के बाद भी उसके अंदर खुद को बेस्ट प्रूफ करने की भूख खत्म नहीं हुई है और वो अभी भी एक लेजेंडरी शेफ को ट्रेडिशनल चाइनीज फूशन कुकिंग के 1-on-1 बैटल में हराकर हेड ऑफ द टेबल बनना चाहता है। मैं यहाँ आपको चैलेंज करने आया हूँ। मैं जानता था अगली बारी मेरी है। जिस लेजेंडरी शेफ की मेंटी है ली और ली भी चाइना की टॉप शेफ बनकर अपने मेंट्योर के नाम को दोबारा से रोशन करना चाहती है और उसके लिए उसे यंग जी को कुकिंग बैटल में हराना होगा। जियांग जी को चैलेंज करने के लिए तुम्हें एक 5 स्टार शेफ बनना होगा। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। और इसलिए इस कुकिंग कंपटीशन को वन फॉर ऑल एंड करने के लिए ली किचन नाइफ होटल में जॉब ले लेती है। तो इस कुकिंग बैटल में कौन खुद को बेस्ट प्रूफ करने में कामयाब हो पाएगा और ये इंटेंस बैटल कैसे एक स्वीट ग्लोइंग लव स्टोरी में बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एस्टोनिशिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हो। अब मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, उसे मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है अवर इंटरप्रिटर। ये ड्रामा सेकंड चांस रोमांस पर बेस्ड एक मल्टी थीम्ड ड्रामा है जिसमें आपको एक ऐसी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो रोमांस, रिवेंज और क्लैशेस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लिंगजी और ई चियांग की, जो अपने कॉलेज टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उनका रिश्ता बहुत गहरा था। पर ई चियांग इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा केयर फ्री था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच रूठना मनाना चलता रहता था। पर फिर एक दिन लिंगजी अचानक से ई चियांग से ब्रेकअप करके फॉरेन चली जाती है और इस सडन हार्ट ब्रेक की वजह से ई चियांग के दिल में लिंगजी को लेकर नफरत डेवलप हो जाती है और इस नफरत की आग में जलते हुए वो 8 साल मेहनत करके कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। और लिंगजी यूनाइटेड नेशन की टॉप इंटरप्रीटर और इनके प्रोफेशन की वजह से ही पूरे 8 साल बाद इन दोनों की मुलाकात दोबारा होती है। पर बिजनेस के आड़े में ई चियांग लिंगजी से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो लिंगजी के साथ बहुत ब्रूटली पेश आने की कोशिश करने लगता है। पर क्योंकि उसके दिल में अभी भी लिंगजी को लेकर प्यार बचा है, इसलिए वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या ई चियांग लिंगजी से अपना बदला ले पाएगा या नहीं, या वो दोबारा लिंगजी से प्यार कर बैठेगा? और 8 साल पहले लिंगजी ने ई चियांग से ब्रेकअप क्यों किया था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हो। मुझे तुमको थैंक यू कहना चाहिए, उस वक्त तुमने मुझसे शादी नहीं की। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है स्टेप बाय स्टेप लव। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी बिजनेस ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। अपने अपोजिट कैरेक्टर अट्रैक्ट ईच अदर कॉन्सेप्ट पर तो बहुत सी रोमांटिक ड्रामास देखी होगी, पर सिमिलर कैरेक्टर रिपेल ईच अदर कॉन्सेप्ट पर शायद एक भी ड्रामा नहीं देखी होगी। और यही बात इस ड्रामा को स्पेशल बनाती है कि इस ड्रामा में एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कोल्ड और सक्सेसफुल CEO लू चैन की, जिसे बिजनेस में चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा पसंद है और उसका निकनेम रिवेंज मशीन है, क्योंकि आज
तक बिजनेस फील्ड में ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं रहा जिसे उसने हराया ना हो, पर फाइनली उसे बिजनेस फील्ड में एक ऐसा वर्ती ओपोनेंट मिल गया है जो लू चैन के तरह ही सातिर, कोल्ड और बिजनेस जीनियस है, और वो ओपोनेंट है एक बहुत ही रिच फैमिली की बेटी बुरेन। तो अब इन दोनों बिजनेस जीनियस में से कौन किसको ओवर पावर्ड करेगा और दो लीथल बिजनेस कॉम्पिटिटर के बीच एक क्यूट लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा बिजनेस टैक्टिक्स और रोमांटिक मूवमेंट से भरी हुई इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द किंग्स वुमेन। ये एक ऑसम रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। सोचो अगर वर्ल्ड के दो मोस्ट पावरफुल आदमी एक ही लड़की के लिए लड़े तो क्या होगा। इस ड्रामा में भी ऐसा ही सिनेरियो दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डायनेस्टी की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की सुनली की, जो मिलिट्री कमांडर सुन्यू की ग्रैंड डॉटर है और उसे कमांडर के फर्स्ट डिसाइबल जिनकी से बहुत गहरा प्यार है। पर जब किंग एम्परर यांग जियोंग डायनेस्टी पर अटैक करता है तो उसे सुनली के अनमैचेबल ब्यूटी के बारे में पता चलता है और इसलिए वो सुन्यू की फोर्स पर अटैक कर देता है और जिनकी को पॉइजनेट करके सुनली को कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने सुनली के बारे में जो भी सुना था वो सब सच था। इसलिए यंग जियोंग को पहली नजर में ही सुनली से प्यार हो जाता है और इसलिए अब वो सुनली को जबरदस्ती अपनी रानी बनाकर उसे खुद से प्यार करवाना चाहता है। पर पॉइजन से रिकवर करने के बाद जिनके डेस्परेटली सुनली को अपने पास लाना चाहता है और यहीं से शुरू होती है प्यार की सबसे बड़ी लड़ाई। तो क्या आप जिनके इस लड़ाई को जीत पाएगा या नहीं, या कहीं रानी को विलन से ही प्यार ना हो जाए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है द ब्लू विस्पर। ये एक स्प्लेंडेड फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जो विजुअली तो अच्छी है ही, पर स्टोरी और क्लाइमेक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो अनदर लेवल पर है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है उन्हीं की जिसके पास डीमंस को कैद करने की इनक्रेडिबल एबिलिटी है, पर अफसोस उसके इस काबिलियत का कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्ट्रिक्ट इंपीरियल लॉ की वजह से वो फ्लावर वैली से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। पर लकली एडवेंचर की अपॉर्चुनिटी उसके पास खुद आती है जब फ्लावर वैली की प्रिंसेस एक मरमैन चंगई को कैद कर लेती है और यूं ही को समन करती कि वो अपने पावर से इस मरमैन को इंसानों की भाषा बुलवाए ताकि वो अपनी लॉयल्टी प्रिंसेस के नाम करने की प्लेज ले सके। पर ह्यूमंस की तरह बात करने की एबिलिटी गेन करने के बाद भी चंगई प्लेज लेने से साफ मना कर देता है। इसलिए प्रिंसेस उसे अपना कैदी बनाकर उस पर इतना जुल्म करती है कि यूं ही को उस पर तरस आने लगता है, इसलिए वो उसे आजाद करके उसके साथ भाग जाती है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की थ्रिलिंग एडवेंचर जर्नी, जो जर्नी मिस्टिकल बैटल्स, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स और बहुत सारे रोमांस से भरी हुई है। तो फिर अगर आप इस फैंटास्टिक ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है द फॉक्स फेरी। एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको अरेंज मैरिज के मासूमियत के साथ साथ बहुत सारा एक्शन और रोमांस भी देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक छोटी सी फॉक्स डीमन की जो ह्यूमन वर्ल्ड में आती है अपने एंसिस्टर का डेप्ट पूरा करने के लिए, और ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि उसे आर्मी जनरल यूफैन से शादी करना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की बहुत ही प्यारी अरेंज लव स्टोरी, जो लव स्टोरी आगे चलकर वॉर पॉलिटिक्स जैसे बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करने वाली है। तो अब क्या एक डीमन फॉक्स और एक वॉर जनरल की ये अरेंज मैरिज सवर पाएगी या नहीं, और डीमन फॉक्स जीजू रेन का वो डेप्थ क्या था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है प्रोटेक्ट माय किंग। एक बहुत ही छोटी सी बहुत ही क्यूट सी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो आपको इमोशंस, रोमांस और कॉमेडी के मिनी राइड पे ले जाने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नोवेल राइटर यंग जियान की। इसकी रिसेंट नोवेल बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई है, इसलिए उसके नोवेल को गेम में अडॉप्ट किया जा रहा है, पर गेम के डेवलपर ने नोवेल के लीड कैरेक्टर लो ली को गेम में साइड किक बना दिया है। इसकी वजह से यंग जियान बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाती है और इमेजिन करने लगती है कि अगर वो खुद अपने नोवेल पर गेम बनाती तो कैसे बनाती, और इमीडिएटली जब यंग जियान ये सोच रही होती है तभी वो गेम के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहां जाने के बाद उससे पता चलता है कि जब तक वो लो ली को साइड किक से मेन कैरेक्टर नहीं बना देती है तब तक वो इस गेम से बाहर नहीं जा सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंग जियान ने लो ली को बिल्कुल अपने ड्रीम बॉय की तरह बनाया था, इसलिए ना चाहते हुए भी यंग जियान का दिल लो ली के लिए धड़कने लगता है और अब उसके सामने ये सिचुएशन आ गई कि वो लो ली से प्यार करे या फिर इस गेम से बाहर जाने के बारे में सोचे, क्योंकि एट द एंड लो ली है तो एक फिक्शनल कैरेक्टर ही ना जो कभी रियल नहीं बन सकता। तो आखिर में यंग जियान क्या फैसला करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है ब्रोकर। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है जिसे 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। सब कहते हैं कि प्यार में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सकता है, पर इस बात में कोई सच्चाई है या फिर ये सब कहने की बातें हैं, इसका पता आपको इस ड्रामा को देखने के बाद मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रिलियंट रिसर्चर जियानिंग की जो कंट्री के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है और उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है। और फिर एक दिन जियानिंग के यूनिट में एक और इनक्रेडिबल रिसर्चर शाओ शैन को रिक्रूट कर लिया जाता है और शाओ शैन भी जियानिंग की तरह अपने काम को अपना सब कुछ समझता है और इन दोनों कैरेक्टर में बहुत सी सिमिलरिटी होने की वजह से इन दोनों के बीच एक स्वीट लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। पर रियलिटी है कि शाओ शैन राइवल फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक स्पाई एजेंट है, इसका प्राइम मोटिव है जियानिंग का रिसर्च डाटा चुराना। तो अब क्या जियानिंग के प्यार का अफेक्शन शाओ शैन को बदल पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को।
जब हम झील में गिरे थे शायद तुमने मुझे चूमा था, इसीलिए हमारी आत्माओं को बदलने के लिए हमें गले लगना या चूमना पड़े। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द ट्रस्ट। ये एक बहुत ही फनी हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा है जो सोल स्वैपिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हालांकि सोल स्वैपिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर इस ड्रामा में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमिक वे में दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही ग्रिपिंग बन जाती है, स्पेशली रोमांस और कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ग्रेट जनरल की डॉटर सुयू की, जिसे बचपन में ही वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी। इसलिए सुयू ने बचपन में सिर्फ एक वॉरियर बनने के बारे में ही सोचा था, पर उसे क्या पता था कि अपने फैमिली की लाइनेज बचाने के लिए उसे एक आइडियल वुमन की तरह शादी करना पड़ेगा, वो भी एक ऐसे एम्परर जीवन से जो बिल्कुल अलग है। जहाँ सुयू स्वॉर्ड को अपना विपन समझती है, वहीं एम्परर जीवन किताब और ज्ञान को अपना असली हथियार समझता है। इसलिए इन दोनों के बीच जरा भी नहीं बनती है। पर जब एक दिन वो दोनों गलती से एक साथ पुल में गिर जाते हैं तो मिरेकली उन दोनों की सोल आपस में बदल जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। तो अब क्या एक दूसरे की लाइफ जीने की वजह से इन दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति बदलेगी या फिर इनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा खराब हो जाएगा? वेल, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? खुशखबरी मेरे पेट में है, मेरे पेट में महाराज का बच्चा है। आई होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक फैंटेसी कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।